समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। पटवारी का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले मध्य प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, 1 साल से अधिक मध्य प्रदेश में नई सरकार को हुआ है और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही लगातार भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि सरकार की हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्रूरता क्या होती है, वह चाहे किसान की हो, जमीन छीनने को लेकर हो या किसानों के साथ किए गए वादों पर वादा खिलाफी हो। 5 मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 रुपए बहनों को देने की बात हुई थी, 2700 रुपए गेहूं, 3100 रुपए धान और 6000 रुपए सोयाबीन की बात की थी, 2.5 लाख नौकरियों की भी बात की थी। वह बात जो चुनाव पर बोली गई थी, लेकिन उस पर सरकार ने आज तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। वहीं मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े भी सामने आए हैं। इधर इन्वेस्टर मीट की वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन आंकड़े ये बोलते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। आज हालत ये है कि मध्य प्रदेश आज दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया है। हमारे विधायक ने बलात्कार पर प्रश्न विधानसभा में पूछा तो सरकार ने जवाब दिया कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप हो रहा है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं। तो युवाओं को आकांक्षी युवा कहना, महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भाषण देना कितना सही है, जनता जानती है। अब 1 साल, 1.25 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने। लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूँ, 3100 के धान और 6000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के चौथे स्तंभ से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिलेगा, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से। आपका कलम का काम है, तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, मैं बधाई देता हूँ। और इसको और पेनापन करने की जरूरत है, हमें भी और आपको भी। धन्यवाद। भैया संघर्ष करो। हाँ, किसको जी? और दूसरा बेरोजगारों को जो आकांक्षी युवा का नाम दे रही है, आकांक्षी युवा। ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अब भी बेरोजगारी के आंकड़े आए। इधर इन्वेस्टर मीट हो रही है, उसकी वाहवाही लेने की बात आ रही है। नए जो केंद्रीय मंत्री भी हैं या जो राज्य की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी है, रोज नई नई बातें और हेडिंग बनाते हैं। आंकड़े ये बोलते हैं कि वो सब झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी 30 सर चढ़ के मध्य प्रदेश देश का, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया। तो मैं समझता हूँ, एक पंकज उपाध्याय जी हमारे विधायक है, उनने प्रश्न पूछा कि कितनी बहनों के साथ बलात्कार होता है, तो हर 20 मिनट में एक बहन के साथ बलात्कार होता है। ये सरकार का उत्तर है, ये हमारा नहीं है। यही बेरोजगारी के आंकड़े सरकार के, हमारे नहीं है। तो इनका क्या बोलना, और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आकांक्षी और महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भाषण देना और वस्तु स्थिति दूसरी है। तो मैं समझता हूँ सच भी वही बोलते हैं
उनके झूठ को बदलने के लिए सच भी उन्हीं को बोलना पड़ रहा है। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।